नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हिस्ट्री 9। दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो राष्ट्र गौरव का पेपर है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दशमलव पद्धति किसकी देन है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही है, आर्यभट्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सुमेल नहीं है। जो इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीधराचार्य और बृहत संहिता। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत की रचना की थी। जो महाभारत की रचना है वो वाल्मीकि जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि जी। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है। जो हमारा इसमें सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गीत गोविंद के रचनाकार के लेखक का नाम। जो गीत गोविंद के रचनाकार हैं वो जयदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, असत्य कथन है। जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है, तो इसमें चंद्र नक्षत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8, इस प्रकार है, सूर्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर दोस्तों हमारा कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मेहरौली लौह स्तंभ है। जो मेहरौली लौह स्तंभ है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है वह है चरक जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चरक जी हमारे जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण। जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 90 अंश। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संगीत युक्त वेद है। जो संयुक्त वेद है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साम वेद। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। जो महात्मा गांधी द्वारा जो पत्र निकाला गया था वो ऑप्शन नंबर बी है, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है। गणित को अथर्ववेद में सर्वोपरि कहा गया है। चलते हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, मूर्ति कला का स्वर्णिम युग कहा गया है। तो इसमें जो कुषाण काल है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कुषाण काल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे, दीर्घ निकाय में महाजन सम्मत कहा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों उसका ऑप्शन डी, सारथी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, कह रहा गणतांत्रिका शासन पद्धति में शासन की शक्तियाँ निहित होती है। तो जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संपूर्ण गढ़ में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संपूर्ण गढ़ में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बैराज्य शब्द का अर्थ होता है। तो दोस्तों जो बैराज्य शब्द का अर्थ होता है बैराग युक्त राजा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बैराग युक्त राजा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। जो गौतम बुद्ध द्वारा उपदेश लिखे गए थे वो थी पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन मिलता है। तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन जैन साहित्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जैन साहित्य में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 21 बिल्कुल सही है, गया में।
चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 22 पे, नचिकेता का संबंध है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा, कठोपनिषद से। हमारा जो अगला है 23, बिहू का संबंध है। तो बिहू जो है वो हमारे असम राज्य का प्रमुख खेल नृत्य है, बिहू। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा कि भरतनाट्यम का संबंध है। तो जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का हमारा नृत्य है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा महाबलीपुरम के मंदिर का आधारकृत है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों उसका हो जाएगा द्रविड़ शैली से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्रविड़ शैली से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। जो क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो गणराज्य थे वो 16 थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 27 कह रहा पुरुषार्थ में शामिल है। तो पुरुषार्थ का पहले अर्थ जाने क्या होता है। कह रहा पुरुषार्थ का जो विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुरुषार्थ का अर्थ होता है अर्थ, धर्म और काम। तो इसमें जो भी ऑप्शन है तीनों सत्य है, इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, पाक वैदिक समाज था। यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है वो हो जाएगा पितृसत्तात्मक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जो सही कथन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत साध्य है सभ्यता साधन। कह रहा क्वेश्चन नंबर 30, महाभारत में पर्वों की संख्या है। जो महाभारत है उसमें पर्वों की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, महाभारत में पर्वों की संख्या 7 दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कौटिल्य के मत अनुसार राजनीति शक्तियाँ प्रभावित और सफल होती है। तो कौटिल्य द्वारा जो कौटिल्य का सबसे पहले हमें जाने, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी संबोधित किया जाता था। कौटिल्य का जो मतानुसार राजनीति शक्तियाँ थी वह सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा पुरोहित के समर्थन में। अब ऑप्शन नंबर 32 पे आते हैं, कह रहा 4 अर्हसत्य की संकल्पना है। तो गौतम बुद्ध ने 4 अर्हसत्य को बताया था। जो हमारा ऑप्शन नंबर 32 हो जाएगा उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, महावीर स्वामी ने बताया था, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 33, हिंदी स्वराज के लेखक हैं। जो हिंद स्वराज के लेखक है वो ऑप्शन नंबर 33 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुलामगिरी के लेखक है। तो गुलामगिरी के जो लेखक है वो ज्योतिबाई फूले जी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिबाई फूले जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 35, राष्ट्र का घटक नहीं है। जो राष्ट्र का घटक नहीं है दोस्तों वो है भूमि। भूमि एक ऐसा जो राष्ट्र का घटक नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी हम कहते हैं सविता को, सवित्रा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सवित्रा को। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 37 इस प्रकार है, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया जाता है वह है। जो क्वेश्चन 37 है उसका आंसर सी हो जाएगा, हम ज्ञान के साथ वैदिक साहित्य में राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 38 पे, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। जो वेद है हमारे उनमें राष्ट्र का जो पर्यायवाची शब्द वो है डी, यानी डी है, डी होगा। जो ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं है, यानी ए और बी नहीं है, लेकिन इसमें जो डी है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 39, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है। जो पृथ्वी सूक्त है वो ऋग्वेद का अंग है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद का अंग है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, आलवार संतों की रचना संकलित है। जो आलवार संत से वो सूफी संत के नाम से भी संबोधित होते थे, इसीलिए आलवार संतों की जो रचना थी वो प्रबंधन में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रबंधन।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 सुमेलित नहीं है। तो जो 41 उसमें रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, ये बिल्कुल सही है। सुमेलित है। 42 सुमेल करें, इसमें क्वेश्चन को सुमेल करना है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है। कह रहा क्वेश्चन 43 प्रबंधन का संपादन सबसे पहले क्रिया, प्रबंधक का संपादन सबसे पहले किसने किया? तो जो प्रबंधन था उसका संपादन सबसे पहले किया गया है गोरखनाथ के द्वारा, यानी गोरखनाथ ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 44 पे। असत्य कथन है, इसमें कौन सा कथन गलत है हम उस पर ध्यान देंगे। तो जो हमारा ऑप्शन बी वेद के कठिन शब्दों की व्याख्या निरुक्त में, ऑप्शन बी इसमें गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा आलवार संतों में स्त्री है, तो इसमें जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा अंडाल में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कह रहा सुमेलित नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 47 पे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? जो हमारा अष्टछाप है उसकी स्थापना कबीरदास ने किया था। हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीरदास ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अर्थशास्त्र की रचना है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कौटिल्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार हुआ था, तो शून्य का जो आविष्कार था वो भारत में हुआ था। जो 50 नंबर का क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार हुआ था तो भारत में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अगर ख़राब लगा होगा तभी बताइएगा, जिससे अगला वीडियो लाने के लिए मैं सुधार कर सकूं। और आपको इस वीडियो में साथ दिए हैं अमृत सर। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।